बरेली जिले की बिथरी विधानसभा सीट मौजूदा विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा अपना दबदबा बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। उनकी स्थिति पहले से काफी कमजोर नजर आ रही है, जिसके चलते पार्टी में अन्य दावेदार तेजी से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। पूर्व बिथरी विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल अब अपनी पुरानी फार्म में लौट चुके हैं। अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाने वाले पप्पू भरतौल की कमी बिथरी की जनता महसूस कर रही है। पिछले दिनों पप्पू भरतौल अपने पुत्र के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जिसके बाद पूरे बिथरी चैनपुर में ये हवा उड़ चुकी है कि पप्पू भरतौल इस बार बड़ी ताकत के साथ वापसी करेंगे। साथ ही साथ ये भी संदेश जा रहा है कि पप्पू भरतौल बरेली कैंट विधानसभा से भी अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। पिछले 3 साल से राजनीतिक बनवास झेल रहे पप्पू भरतौल की सक्रियता दिन प्रतिदिन बिथरी चैनपुर और बरेली कैंट विधानसभा में बढ़ती जा रही है। वैसे भी पप्पू भरतौल को पूरे बरेली मंडल में ब्राह्मण समाज का एकमुश्त समर्थन हासिल है, जिसका प्रमाण पिछले 2017-2022 विधानसभा में पप्पू भरतौल के नाम पे बीजेपी को एकमुश्त वोट मिला था। और टिकट कटने के बाद भी पप्पू भरतौल दिन रात बीजेपी के लिए प्रचार करते रहे। उनके साथ के भोजीपुरा के बीजेपी उम्मीदवार बहोरन लाल मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी एमएलसी बनाया और बहेड़ी से चुनाव हारे छत्रपाल को बीजेपी ने सांसद का टिकट देकर जितवा दिया। टिकट काटने के बाद संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल और राजेश अग्रवाल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया, मगर पप्पू भरतौल को कोई सहारा बीजेपी ने नहीं दिया। मगर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पप्पू भरतौल के नए रुख से विरोधी लोग हैरान है। खासकर सपा के पीडीए के तोड़ के लिए बीजेपी नहीं चाहती कोई घरेलू नुकसान हो। पप्पू भरतौल अगर वापसी करते हैं तो पूरे बरेली मंडल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश जुनून पैदा हो जाएगा और ब्राह्मण समाज का तो सभी वोट बीजेपी को मिलेगा ही, साथ ही साथ वो जातियां जो ब्राह्मण को आदर्श मानकर उनके साथ वोट करती है वो भी बीजेपी को एकमुश्त वोट बन जाएगी। अब देखना होगा पप्पू भरतौल के साथ बीजेपी क्या न्याय करती है या पप्पू भरतौल कोई नया रास्ता चुनेंगे। जो भी हो, परिणाम रोचक होंगे।